कड़कड़ाती ठंड में कैसे पढ़ने का बाबू? मुन्ना भाई कैसे पढ़ने का कड़कड़ाती ठंड में? भाई ठंडी है, बहुत ज्यादा ठिठुरन है, क्या करें? तो सर्दियों में एक तो सबसे बड़ी समस्या आलस है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि भैया नींद बहुत आती है। और अगर आपके साथ ये समस्या है तो आज आपको इसका समाधान मिलने वाला है, डोंट वरी। तो चलिए जानते हैं कि भैया सर्दी में पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वेकअप अर्ली। अब आप कहोगे सर ये क्या सोल्यूशन बता रहे हो? सारा का सारा खेल है बेसिकली आपके शरीर का। आप अपने शरीर को जैसे ढालोगे वो वैसे ढलेगा। और सुबह जल्दी उठने से वाकई में ठंड कम लगती है। जो लेट उठते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, बात सच है, आप ट्राई करके देखना। एक टॉपर जो होते हैं ना वो सुबह ठंडी में जल्दी उठते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो सुबह का टाइम होता है, एक तो सर्दी के दिनों में लोग लेट ही उठते हैं, जो काम दाम शुरू होता है वो लेट ही शुरू होता है। तो इन दैट केस है ना, जो टाइम मिलता है ना सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक 3 घंटे मिलते हैं जहां पर शांति होती है। जो लोग 4 बजे उठते हैं उनको और जल्दी। तो टॉपर को पता है कि एक तो मैं जल्दी उठूंगा तो मुझे ज्यादा पढ़ने का टाइम मिलेगा, ज्यादा शांत वातावरण का टाइम मिलेगा। समझ में आ गया? दूसरा, ठंडी कम लगेगी। आप उस ठंड से लड़ो। ठंड कहां ज्यादा लगती है? सुबह ज्यादा लगती है। और सुबह उठ नहीं पाते हो तो उससे लड़ना शुरू करो। भागोगे तो ठंड ज्यादा लगेगी, लड़ो उससे। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ठंडे पानी से मुंह धोऊंगा। दूसरा काम क्या करना है? और दूसरा काम ठंडी भगाने के लिए दूसरा सिंपल सा तरीका है। क्या? आपके शरीर को ठंडी क्यों लग रही है उसका कारण समझो। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या ही बताऊं, सिकड़ा हुआ है। आपकी मांसपेशियां, नींद से उठ के आए हो, अंगड़ाई भी आपने नहीं ली है, सब सिकड़ा हुआ है। ठीक है, और कंफर्ट जोन से बाहर कोई मांसपेशी आना ही नहीं चाहती है, इसी वजह से ठंड उनको ज्यादा महसूस होती है। बेटर है आप सुबह जल्दी उठो, भागो दौड़ो। आप कभी भी फील करके देख लेना, जब आप सुबह सुबह दौड़ के, भाग के या एक्सरसाइज करके आते हो आपको ठंड कम लगती है। ये सब लोगों को पता है, हर कोई जानता है। एक तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो आपके हाथ पांव हिल डुल जाएंगे, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी, ठंडी की ठंडी कम लगेगी, आप पूरे दिन एक्टिव भी रहोगे, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा, यूज टेबल एंड चेयर टू स्टडी। अब ठंडी लगेगी लेकिन बिस्तर में बैठ के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठंडी लगती है फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग चाहे 4 जोड़ी जुराब पहन लो, ऊपर स्वेटर पहन लो, लेकिन अपने बिस्तर को, अपने बेड को उसी वक्त छोड़ दो। 4 बजे बिस्तर छोड़ के 4:30 बजे तक फ्रेश होके अपनी टेबल पे बैठ जाना। और टेबल पे बैठ के एक काम और कर सकते हो, सुबह 4:30 बजे खुद के लिए चाय बना लो। मम्मी को भी परेशान मत करो, लेकिन आपकी मां पक्का जब आप उठ रहे हो तो आपके साथ उठती है। ये मैंने मेरे साथ भी फील किया और बाकी बच्चों के साथ भी फील होता होगा। जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में किस किस को लगता है। आप 4:30 बजे उठे हो, आपकी मां आपको 4:30 बजे चाय बना के दे देगी ताकि मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरी बेटी पढ़ सके। और ये बात सच है, आप भी जानते हो। प्लीज आप लोग बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करो, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट बाद ही सो जाओगे, कब नींद आ जाएगी पता नहीं लगेगा। डॉक्टर फिर सपने में ही बनोगे। समझ? अगला, यस, फुल्ली कवर योरसेल्फ। तो सबसे पहला काम आपको वो अंग ढकने हैं जहां से ठंडी आपके शरीर में घुसती है। और बीइंग अ बायो टीचर आपको सबको पता है कि सबसे पहले पैर ढको अपने, और अपना सिर ढको। ये 2 चीजें, एक ये और एक ये, और एक जगह है आपके ये दोनों हाथ। समझ में आ रहा है? तो जो एयर कांटेक्ट में आते हैं ज्यादातर वहीं से ठंड अंदर घुसती है। समझ में आ गया? तो आपके बदन पे तो सारे पे कपड़े होते ही हैं। 5वां है गेट प्रॉपर सनलाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों के दिनों में हमारे सूरज भगवान दिखते ही नहीं है। अच्छा, अब दिख जाएं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक आधा घंटा प्लीज आप धूप में बैठ जाओ। आधा घंटा धूप में अगर आप बैठते हो और प्रॉपर सनलाइट इनलेट करते हो, जिससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपकी एक्चुअली ठंड भी कम होगी। आप मान के चलो दैट में हेल्प यू अ लॉट। आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी इम्यून होगी, विटामिन डी मिलेगा जिससे आपके ब्रेन इंप्रूव होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी और आपको ठंडी भी कम लगेगी। छठा, डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। अब कई लोगों को लगता है सर्दियों में कौन पानी पीता है, क्योंकि सर्दियों में पानी पीने से क्या होता है, सुसु बहुत आती है। बात फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल पानी को इग्नोर कर दिया तो भाई एक तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। सर्दियों में डिहाइड्रेशन से आपके पेट में गर्मी ज्यादा रहती है और आपको ठंडी भी ज्यादा लगती है। मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठंडी में बच्चे पानी नहीं पीते। आपको पता है आपका शरीर जो है कितना, 70-80% बायो के बच्चे बताइए मुझे, आपका शरीर कम से कम 70-80% तो पानी है। और अगर आप ऊपर से पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी सेल्स सिकुड़ने लगती हैं, आपको ठंडी तब ज्यादा लगेगी।
तो आप ये मत सोचो कि पानी पी रहा हूं तो पानी से ठंडी ज्यादा लगी। ठंडा पानी पीने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा गुनगुना करके पी लो, समझ में आता है। अब लोगों को लगता है कि जब मैं ज्यादा पानी पीऊंगा तो सुसु बार बार जाना पड़ेगा, बार बार सुसु कौन जाए, वो बेटर है आपके लिए। डिहाइड्रेशन की वजह से स्टमक और अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी कि मैंने जो हालात देखे हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग पानी पीते रहो। पानी अपने आप में आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है और आप लोगों को पानी जरूर पीना चाहिए, जो आपकी ठंड को भी कम करेगा। समझ में आ रहा है, जिससे आप आसानी से पढ़ पाओगे, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। सातवां, कंज्यूम वार्म फूड एंड बेवरेजेस। एक और बात बताता हूं, सर्दियों में तो स्पेशली आप ठंडा खाना मत खाओ। एक तो ठंडा खाना खाने से क्या होता है, एक तो ठंडा खाना खाना जल्दी पचता नहीं है वो, दूसरा उससे गैसेस ज्यादा बनती है, पेट में गैस ज्यादा बनती है। समझ में आ गया, गैस बनना, उसको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके पेट में गैस बनती है। जो तुम खाना खाए हो उससे गैस पक्का बनेगी, समझ में आता है। वो गैस ना ठंडे खाने से ज्यादा बनती है। और एक और बात बताता हूं, ठंडा खाना मत खाओ, गर्म खाना खाओ, और उसमें भी अगर आप सूप कंज्यूम कर सकते हो तो दैट इज रियली गुड। और साथ में जगरी यानी गुड़ जरूर खाया करो भाई साहब, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको बताऊं, एक दो चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे लिए अमृत है, अमृत। अगर आप खाते हो, कंज्यूम करते हो तो आप बल्ले बल्ले है आपकी, आप जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। उसमें से एक है शहद। कौन कौन बच्चा है जो हनी खाता है? हनी, इससे बड़ा अमृत शायद कुछ है ही नहीं। जो शहद खाता है, जो हनी प्योर, पहली बात तो प्योर हनी मिलता नहीं है। आप प्योर हनी अगर मिल रहा है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी में आप शायद एक बहुत अच्छी चीज, इम्यून चीज अपने शरीर में इनलेट कर रहे हो, जो आप एनर्जी का स्रोत है। आठवां, स्प्लैश वाटर ऑन फेस टू अवॉइड स्लीप। बार बार आपको नींद आ रही है ऐसे, अब देखो उस नींद को अवॉइड कैसे करें। तो देखो सीधी सीधी बात है, ये ना शुरू शुरू में होता है, शुरू शुरू में होता है, नो डाउट होता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू शुरू में हो रहा है, ठीक है, जाओ ठंडे पानी से मुंह धो के आओ। जाओ, जब आपको लग रहा हो ठंडे पानी से मुंह धो, आपकी नींद उड़े, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्प्लैश करो वाटर, फेस को वाटर से, अपने आप नींद उड़ जाएगी। 2-3 बार ऐसा करो और एक चाय पियो, आप वैसे ही फ्रेश फील करोगे। चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। नौवां, नो योर पीक टाइम। आपको यह भी पता होना चाहिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कि वाकई में कौन सा समय आपकी बॉडी को बहुत फेवर करता है, जिसमें आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हो। वहां पर मुझे लगता है आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि वो समय क्या है जिसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम निकाल रहे होते हो, मैक्सिमम स्टडी कर रहे होते हो, कंसंट्रेशन का लेवल ज्यादा होता है। यस, और फाइनली ऑलवेज रिमेंबर योर गोल। भाई साहब एक बात याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो नींद आने नहीं देती, सुबह जल्दी उठाती है, अपनी जिम्मेदारियों को एहसास दिलाती है। वो क्या? जाओ उस चीज को लिखो। कहां पे? अपनी टेबल पे। और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये एम है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे ताव पड़ रहा हो चाहे तड़वा, उठेगा भड़वा।